हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए यूपी मेट्रो की वैकेंसी के लिए मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी मेट्रो में लगभग पूरा ITI का सिलेबस आपका कवर होगा। तो बच्चों, मैं स्टार्टिंग से आपको MCQs कराने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको एक एक पॉइंट MCQ के माध्यम से बताऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है? ठीक है, ओनली DC सर्किट पर, ओनली AC सर्किट पर, दोनों सर्किट पर, नन। तो देखिए, जो आपका ओम का नियम है ये आपका AC और DC दोनों पर लागू होता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका दोनों सर्किट पे लागू होता है। ओम का नियम क्या है? चलिए ओम के नियम पे एक नजर डाल लेते हैं। ओम्स लॉ कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तापमान और दाब। ठीक, उनको हम लोग स्थिर कर ले। ठीक, स्थिर रखने पर उसमें कंडक्टर में जो वोल्टेज होगा और जो करंट फ्लो होगी उसका अनुपात क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये आपका ओम का नियम है। ठीक, तो बाय द ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये आपका ओम का नियम है। ठीक, और I अपॉन V इज इक्वल टू G, ये भी आपका ओम का नियम है। ठीक, इसमें क्या है देखिए, R आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, I आपकी करंट हो गई, V आपका वोल्टेज हो गया और G आपका क्या हो गया? कंडक्टेंस हो गया। इस ओम के नियम को हम लोग इस तरह ले सकते हैं, V इज इक्वल टू IR या I इक्वल टू GV। इस नियम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इस नियम को क्या लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है? दोनों सर्किट पर लागू होगा, AC और DC पर। ठीक, और ये किस पे होता है? एक्टिव एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता है। इसमें आपके क्या आते हैं? सेमीकंडक्टर आते हैं। क्या आते हैं आपके? सेमीकंडक्टर आते हैं। सेमीकंडक्टर पे ओम्स का लॉ नहीं लागू होता है। और आपका पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? ये होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इन पर क्या होता है? ओम्स का नियम लागू होता है। अब कभी कभी बच्चों आपसे पूछ लेगा कि ओम्स नियम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो बच्चों वो रेखीय होता है। क्या होता है आपका? वो रेखीय होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया और ये ग्राफ हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक, क्या होगा? रेखीय। ठीक है, तो ओम्स लॉ से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है, कूलाम्ब होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है। तो देखिए कूलाम्ब इसका चार्ज का मात्रक। चार्ज मतलब वैद्युत आवेश। कूलाम्ब जो है आपका चार्ज का मात्रक है।
एम्पियर किसका मात्रक है बेटा? आपका करंट का मात्रक। वाट आपका पावर का मात्रक, ठीक है। वोल्ट आपका वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक, ईएमएफ का मात्रक, पोटेंशियल का मात्रक, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक, इन सब का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। तो यहाँ से एक दूसरा मात्रा निकलेगा आपका, क्या निकलेगा? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी जो है आपका कूलाम वैद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक। एक कूलाम बराबर होता है 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ओके। और पावर, पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं? पावर के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। P इक्वल टू, एक होता है आपका आई स्क्वायर आर, एक होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर, और एक होता है आपका वी आई। ये आपके पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक ठीक। और ये क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो यूनिट ये आपकी क्या आ जाएगी? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? तो क्या होता है? 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो निम्न में से सही होगा, ठीक है। ताप गुणांक समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, वोल्टेज का मान समान होगा। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपके 3 रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा। ये आपके सीढ़ी में कनेक्टेड है, इनको हमने वोल्टेज एक सप्लाई दे दी प्लस माइनस, ठीक। ये आपका V होगा। तो इनका जो अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें करंट क्या होगी? फ्लो होगी, ठीक। तो यही करंट आपकी इसमें फ्लो होगी, यही करंट आपकी इसमें फ्लो होगी, यही करंट आपकी इसमें फ्लो होगी। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? करंट का मान समान होगा, धारा सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी, करंट सेम। लेकिन बच्चों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका V1 होगा, यहाँ पे जो होगा ये V2 होगा, और यहाँ पे जो होगा ये V3 होगा। अब मतलब वोल्टेज क्या होगा? भिन्न होगा, वोल्टेज भिन्न होगा, ठीक। और अगर इनका टोटल डिस्टेंस हम निकालें तो क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब अगर मान लीजिए सबकी वैल्यू हम बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? RT इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R, मतलब क्या हो जाएगा? 3R। मतलब इससे ये पता चलता है कि सीरीज कनेक्शन में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब टोटल डिस्टेंस वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। अब इन्हीं 3 रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो इस यहाँ पर सप्लाई दे दी प्लस माइनस ये वोल्टेज। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा
कि करंट क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे करंट फ्लो होगी, अब ये करंट जो होगी आपके 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होगी I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी, यहाँ पे I3 होगी। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, करंट भिन्न हो जाएगी, और वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, यहाँ पे भी V होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। अगर इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, देखिए पूछ रहा आपसे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मात्रक आपसे पूछ रहा है। ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं, रेजिस्टिव की मात्रक होता है ओम मीटर। देखिए आर जो होता है वो डिपेंड करता है आपका लेंथ पर। ठीक, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, तो जब इसको हटाते हैं तो लगाते हैं रो इक्वल टू L/A। ठीक, अब रो है, जो यहाँ पे रो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक, ठीक, तो यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगा आपका RA/L, और A की यूनिट क्या होती है, और R की तो यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ का मीटर, तो यूनिट आपकी क्या आ गई, ओम मीटर। तो रो की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ये किसका होता है, विशिष्ट चालकता का उल्टा, विशिष्ट चालकता का उल्टा। तो ठीक, तो रो इक्वल टू 1/सिग्मा, विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या होती है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की यूनिट होती है महो पर मीटर, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। और ठीक, और चालकता की यूनिट क्या होती है, चालकता आपका होता है प्रतिरोध का उल्टा। ठीक, उसकी यूनिट होती है आपकी महो और साइमन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बट्टो कैपिटल G से। ठीक, और प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 100 रेजिस्टेंस आपके जुड़े हैं, तो 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ठीक, ऐसे 4 रेजिस्टेंस,
दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, एसन सो ऑन। रेजिस्टेंस आपके सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सबकी वैल्यू क्या है, 100 ओम है। 100 ओम रेजिस्टेंस ऐसे आपके रेजिस्टेंस जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन क्या दिए, 10,000 ओम, 1,000 ओम, 100 ओम, 1 ओम और 1/10,000 ओम, ठीक है। देखिए जब समांतर क्रम में जुड़ो, समांतर क्रम में तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/N होता है। क्या होता है, R/N होता है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो R आपका कितना दिया रेजिस्टेंस, 100, और कितने आपके 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 ओम आ जाएगा। अगर यही चीज आपको श्रेणी में कह दें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, तो R इक्वल टू हो जाएगा N इंटू R। तो क्या हो जाएगा, अगर श्रेणी में होता तो क्या होता है, 1,000 गुण, सॉरी 100 गुणे 100 गुणे, तो क्या होता है आपका 10,000 ओम होता। तो आपका ये क्या होता है, ये आपका श्रेणी में होता है, ये किसमें होता है, सीरीज में, और ये आपका पैरेलल में है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका यूपीपीसीएल TG2 में आया है। क्या कह रहा है, यदि 220 निर्धारित हीटर, मतलब यहाँ पे जो आपको V1 की वैल्यू कितनी दी, 220, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 220, निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपको थी, तो यहाँ पे आपको कितना दे दिया, V2 कितना दिया, 110, ठीक, वोल्ट। इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा होगी, देखिए ऊष्मा इक्वल टू क्या होता है, V²/R/T। तो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिला है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका H1 क्या हो जाएगा, H1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1², ठीक। तो H1 इक्वल टू क्या है, V1 कितना है आपका 220 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, बाद में वोल्टेज कितना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। हमको क्या निकालना है, H2 निकालना है, तो क्या करेंगे, H2/H1 निकालेंगे, तो लिखेंगे H2/H1 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा 110/220 का होल स्क्वायर, यही होगा बच्चों। अब देखिए H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कर दीजिए 110 गुणे 110/220 गुणे 220 गुणे H1, ठीक। तो काटिए, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 H1, मतलब क्या हो जाएगा, H1 के 1/4 गुना हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 गुनी होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 15 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, और ये वीडियो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम और CBT एग्ज़ाम दोनों के लिए है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें का क्वेश्चन बच्चों आपके कंपटीशन एग्जाम में 100% आता ही, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। इसमें का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, चाहे आप हमसे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक,
10 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे 12 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप के प्रतिरोध का तापमान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका ये कितना दिया है, R50 की वैल्यू कितनी दी है, 10। ठीक है, ये सब तो क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे R10 की वैल्यू कितनी, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 12। ठीक है, और आपको निकालना क्या बेटा, अल्फा निकालना है, अल्फा तापमान निकालना, प्रतिरोध तापमान निकालना। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T बताया था। इसी फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो पहले क्या है, यहाँ 50 दिया है, तो क्या हो जाएगा, R50 इक्वल टू R0 1 प्लस, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया, अल्फा टेम्परेचर कितना दिया है, 50 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे 50। टी फॉर क्या, टेम्परेचर दिया, ठीक। और R50 वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, तो R0 1 प्लस 50 अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली इसका हम निकालेंगे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 12 R0 1 प्लस 10 100 अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, 10/12 हो जाएगा। ठीक है, अरे ऑप्शन तुमने लिखे ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और R0 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन R0 1 प्लस 100 अल्फा। R0 कैंसिल, तो 10/12 ये हो जाएगा 1 प्लस 50 अल्फा 1 प्लस 100 अल्फा। तो कितना हो गया, 10 प्लस 1000 अल्फा इक्वल टू 12 है ना, प्लस 600 अल्फा। ठीक है, ये हुआ। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक, तो 100,000 में से आपका 600 गया, इंटू अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 10 के कितना बचा, 2 बचा। तो कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन, अब 1000 में से 600 जाएगा, कितना 400, तो 200/400, ये हो गया आपका 1/200। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ जाएगी, 0.005 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि समांतर जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक, R होगा 4/R होगा, 4R होगा, R/4 होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरोध है,
अब ये चारों समांतर में जुड़े हैं, समझ रहे हैं? सबको मान लेते हैं हम आर 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 आर, कुछ मान लेते, ठीक। अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? आर है, ठीक। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अब देखिए 4 प्रतिरोध, ठीक। हमने क्या बताया था? एच बताई थी। मान लीजिए अगर 2 प्रतिरोध समान हो, समांतर में जुड़े हो, ठीक है, ये मान लीजिए आर है, ये मान लीजिए आर, इनका टोटल प्रतिरोध निकालना जाए तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह 4 प्रतिरोध दिए हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? R/4, ठीक। चाहो प्रूफ करके भी बता सकते हैं। कैसे? चार बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, ठीक। तो R/4 है, R/4 है, ठीक। चलो R/4 चेक कर लेते हैं, R/4, ठीक। ठीक, तो क्या होता था प्रतिरोध का? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे 1/R, तो यहाँ R/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R4 करोगे ऐसे, और क्या हो जाएगा? 1/R करोगे, ठीक। तो हमने क्या किया? 1/R हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक। तो ये क्या होगा? उलट जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू क्या है? 4R/R हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ना, 4R/4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो कितना आया? सबका डिस्टेंस कितना है? तो R आया, R ही तो आया, तो इस हिसाब से आपका R/4 बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सर्किट में R1 का मान क्या होगा यदि R2 6 ओम और टोटल डिस्टेंस 3 ओम? अब देखो तीनों दोनों क्या है? पैरेलल में, ठीक। भाई ये ऑप्शन भी दे दिए हैं, 3 ओम दे दिया है, 6 ओम दे दिया है, 4 ओम दे दिया है, 10 ओम दे दिया है। अब देखो दो डिस्टेंस जो पैरेलल होते हैं तो उनका RT टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो इन्होंने RT की वैल्यू दे दी है, इन्होंने RT वैल्यू कितनी दी? 3 ओम, और इन्होंने R2 की वैल्यू दे दी है 6, तो 6 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस 6, ठीक। तो करो इसको गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3R1 3 6 18 इक्वल टू 6R1, इसको इधर ले जाओ, तो 6R1 माइनस 3R1 इक्वल टू 18, तो 3R1 इक्वल टू 18, तो R इक्वल टू 8/3, 3 6 18, तो कितना है? 6 हुआ है इसका आंसर, ठीक। अब देखो रुक जाओ, ठीक। अब देखो क्या है कि इससे भी तुम दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया 3,
तो 6, अब देखो रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सब बराबर होगा तभी तो इसका आधा हो गया यहाँ पे, तो दूसरा में क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं, मतलब R1 और R2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इनको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, बराबर है तो R मान लेते हैं। और किस में जुड़े हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं। ठीक, तो उनका कुल प्रतिरोध, तो मतलब RT की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 800 दे दी। ठीक, तो बेटा दोनों प्रतिरोध क्या बराबर है, श्रृंखला में जुड़े हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2R इक्वल टू कितना होगा, 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है ना, दोनों प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ दे तो 2R आएगा ना, तो R इक्वल टू कितना आ गया 400। क्लियर है इतना, मतलब हर एक ओम का वैल्यू कितना है 400। अब कह रहा है यदि समांतर में, अब इनको हमने क्या कर दिया, समांतर में जोड़ दिया, तो क्या कह रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो जब समांतर में हम जोड़ते हैं बेटा तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना। सीरीज में अगर सेम होगा तो 2R हो जाएगा, तो समांतर में क्या होंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 400/2, तो कितना आएगा टोटल प्रतिरोध 200 ओम आएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना, अगर दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, अगर तीन प्रतिरोध समांतर में है, जैसे R1, R2 और R3 की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक, अगर समांतर में बात करें तो टोटल प्रतिरोध तुम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वो R/3 हो जाएगा, जितनी बार है उससे डिवाइड कर दोगे। अगर सीरीज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। क्लियर है, ये दिमाग में आपको रखना है। ये कंडीशन कब होगी, जब प्रतिरोध बराबर हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमने फिगर के माध्यम से बता दिया। अब कह रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। पहला ये रेजिस्टेंस 47 ओम, दूसरा 20 ओम और तीसरा 33 ओम। अब पूछ रहे हैं कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों किसमें, सीरीज में, तो इनको हम तीनों डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 47 प्लस 20 प्लस 33, तो जोड़ो ये कितना हुआ 10 है ना, हासिल लग गया, तो 80 प्लस 20 कितना आया 100 ओम, तो कितना आ जाए आंसर 100 हमारा है। ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और थोड़ा टेढ़ा भी है। ठीक, टेढ़ा है लेकिन मेरा करना तो है। क्या कह रहा है, चार समरूप प्रतिरोध, समरूप मतलब सबकी वैल्यू समान है, को पहले समांतर में, ठीक, तो भैया समांतर में जोड़ दिया है, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक, फिर श्रेणी में जोड़ा था, अब श्रेणी में RT1 हो गया, ये आपका क्या हो गया RT2 हो गया। अब किसमें जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया। अब कह रहा है पहले संयोजन का परिणामी, पहले संयोजन का परिणामी मतलब ये दूसरे संयोजन के परिणामी के कितने गुना। ठीक, तो भैया डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो। क्या कह रहा, पहले संयोजन का परिणामी दूसरे संयोजन के परिणामी का कितना गुना। अच्छा बेटा ध्यान दो, ये क्या है R/4। ठीक, तो हमको ये बताना है कि ये जो है ये वैल्यू पहले संयोजन का परिणामी दूसरे संयोजन परिणामी का कितना गुना, मतलब ये जो वैल्यू है इसके कितने गुने के बराबर है। ठीक, अब हम इस नंबर पे, इस जो टोटल डिस्टेंस में ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि ये आ जाए। ठीक, तो अगर हम इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, R/4 ही तो आएगा। तो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1/16 गुना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
1/16 के लिए, तो ये आपका आंसर सही है 1/16 का। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं है? नहीं है तो बोलो सीधे। देखो ध्यान दो, पहला क्या कह रहा है कि 4 समरूप, मतलब सबको मान लिया आर मान लिया, पहले समांतर में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/4 हो जाएगा। 4 अगर 5 होते तो r/5 होता है। अब फिर कह रहे हैं कि उनको फिर श्रेणी में जोड़ दिया, तो श्रेणी में कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पहले संयोजन का परिणाम है, मतलब पहला संयोजन तुमने क्या किया था? पहले किया था। दूसरे संयोजन के परिणामी का दूसरा क्या हो गया? इसको निकाल दो, दूसरा क्या 4r हो गया। अब कह रहा है कि ये जो 4r है, ठीक, ये पहले संयोजन के कितना गुना है, ठीक। तो भैया कितना गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके हमको इसी जैसा लाना होगा, तभी तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया था? RT2 = 4r दिया था। अगर इसमें हम 16 से डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? r/4 ही तो आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 4r गुना 1/16 कह सकते हो ना, ये तो कह सकते हो। तो किससे गुणा कर रहे हो? इससे कर रहे हो ना 1/16 से, तो कितना बार होगा? 1/16 बार होगा। अब समझ में आया? अब पे नहीं समझ में आया? अब पे नहीं समझ में आया तो डस्टर उठा के मारेंगे। अब देखिए भयानक नहीं है, लेकिन दे दिया है, ये भी यूपी में क्वेश्चन आया है। अब कह दिया है कि AB के क्रॉस टोटल डिस्टेंस निकालिए। देखने में तो भयानक लग रहा होगा, लेकिन भयानक है नहीं। भयानक तब नहीं होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, ये तीनों किसमें है? पहले में है, और तीनों किसमें? तीनों वैल्यू क्या सेम है, तो लगाओ 3/3 हो गया, ठीक। तो कितना हुआ? 1, तो 1 आ गया। तो इनका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? ये 1 आ गया। अब ये दोनों किसमें है? पहले में, तो 2/2 तब भी 1, ये आपका ए हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो अब ये भी 1 और ये भी 1। अब करंट जब अगर मान इसको हम क्लोज कर दें, करंट बहेगी तो क्या होगी? इसमें फ्लो होगी, वही इसमें फ्लो होगी, मतलब तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3 हो। तो खटाक से 3 पे आंसर लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन डराने के लिए बना दिया। समझ में आया? अब देखिए दूसरा बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, कैसे करेंगे? इसमें भी टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सब निकाल लेंगे। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए, ठीक। तो 2 और 8 कितना हुआ? 2 और 6 8 हो गया। कितना हो गया? ये 8 हो गया। ये और दोनों किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो 8/2 मतलब 4 समझ में? तो कितना हुआ? 8/2। 2 पैरेलल में है, 2 बराबर है, तो 8/2 हो जाएगा। तो कितना है? 4। तो ये भी किसमें हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? अब ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो 4 4 8। अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 8/2 कितना आया? 4 आया। 6 हो जाएगा। अरे उसको बड़ी जल्दी है तुम्हें। कितना हुआ? 4। अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा? 6 × 3 बटे 6 + 3 6 × 18/9 बराबर 2, ठीक। तो ये कितना हो गया? कितना हुआ? 2।
6 ठीक, और ये किस में हो गए, अब सीरीज में सीरीज में हो गए, तो कितना है टोटल, 6 ओम। तो 6 ओम आंसर आ रहा है। हाँ वो है पहला ही। तो ये आपका 6 ओम हो गया, ए और बी, तो 6 ओम इज करेक्ट। करेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीसीएल में आया हुआ है। इस सर्किट में आपको I5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जंक्शन की ओर जो करंट आए उसको पॉजिटिव लो, और जो जंक्शन से दूर जाए उसको निगेटिव लो। ठीक, अब देखो ये जंक्शन के पास आ रही है I2, तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस हो जाएगा I1, क्या जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक, तो माइनस का I1 हो गया, ये भी जंक्शन से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो माइनस का I3 हो गया, ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, ये भी जंक्शन से दूर, सब दूरे जा रही है का, इक्वल टू 0। एम्पियर भी सॉरी, I4 जो है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये I4 जो है जंक्शन की ओर जा रही है। ठीक है, तो I4 को क्या ले लेंगे, हम प्लस ले लेंगे। यही था हम सोच रहे थे, ये कि अंदर तो जा रही है और सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए I2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, I1 की वैल्यू माइनस का 3, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1, I4 की वैल्यू प्लस का 5, और माइनस I5 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ, ये माइनस का, ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया, माइनस का I5 इक्वल टू 0, तो 3 माइनस I5 इक्वल टू 0, तो I5 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब चलिए बच्चे देखते हैं, बड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा है। आर का मान निकालना, ये जो आपका आर दिया है इसको निकालना है, और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे तो निकाल आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3, प्लस फिर 4 गुणे 2, प्लस 7 गुणे 2, प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो कितना हुआ, 10, 6, 8, 14 प्लस 2R इक्वल टू 0। 16, 8, 24 है ना, 16, 8 कितना हुआ, 8, 16, 26, 24 होगा। ये देखो 20 हो गया, 20, 30, 38 प्लस 2R इक्वल टू 0 है ना, 2R इक्वल टू 38, तो R इक्वल टू 38/2, 2 एकम 2 मिनट 19 एम्पियर आ रहा है इसमें। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बैटरी है, ये बैटरी में लगाना भूल गया, यहाँ पे बैटरी जो है आपकी 14 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, तो अब हमने करंट लिए, तो यहाँ पे जो करंट होगी, तो जब इसका केवीएल, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया बच्चों। अब यहाँ पे फिर से हम केवीएल लगाएंगे, तो देखिए करंट यहाँ किससे पास हो रही है, माइनस इंटर कर रही है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका माइनस का 14 प्लस, अब ये सब किसमें सीरीज में है ना, तो 5, 3, 8, 4, 12
12 7 कितना हुआ? 19। तो सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या आएगा 2 into 19 हो जाएगा, है ना बेटा? और प्लस इसमें आ जाओ, ये क्या आ जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा 2r इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 14 और ये कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, प्लस 2r इक्वल टू 0। तो 38 में 14 गया, कितना बचा? 24 प्लस 2r इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू 24, तो r इक्वल टू कितना आया? 12। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12, ठीक है। अब देखिए सर्किट दे दिया गया, अब कह रहा है इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, और इसमें करंट बोल रहा है 1 एम्पियर बह रही है, ठीक। अब तुम लोग देख सकते हो ये किस में है? सीरीज में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3R लिख सकते हो, हैं? और ये करंट किस में हो रही? 1 एम्पियर। और वोल्टेज सप्लाई कितनी दी आपको? 18 वोल्ट, ठीक। तो लगाओ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V कितना दिया है? 8, ठीक, ठीक है। 3 दिया है, 3R, और I कितनी है? 1, और ये 3R हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? 6 ओम आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा खतरनाक बना दिए हैं बच्चों को डराने के लिए, लेकिन बच्चों को डरना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे एक ब्रांच और दे दी है, समझो, ये ब्रांच दे दी है, ऐसे दे दी है, इसका कोई काम नहीं, क्यों नहीं काम है? ठीक, देखो करंट वो पाथ चुनती है जो जिसके लिए उसके लिए सरल होता है, ठीक। ऐसा मत कहो तो ब्रांच काम नहीं। अब ध्यान दो, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालो टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 गुणे 8 बटे इनको जोड़ के आएगा 32 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। अब लगा दो बाय द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि करंट क्या होगी इसमें, ये सब क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे करंट आई तो यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पे फिर I हो जाएगी ना। तो देखो बाय द ओम्स लॉ V कितना दिया आपको? 24 दिया, 24 करंट में निकाल लिए, R कितना है? 6, तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 बटे 6, 6 चौक 24, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। अब देखिए, देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं, ठीक। कह रहा है एक संतुलित ब्रिज स्टोन ब्रिज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको x दे दिया है, ठीक। देखिए ब्रिज संतुलित कब होगा? जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक। अगर आपका करंट से फ्लो होगी तब आप उसमें ब्रिज स्टोन के अनुपातिक का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आपको KVL लगाना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है, पहले इन्होंने कह दिया कि ब्रिज संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में मतलब ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो गया। जब ब्रिज स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो इनके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अनुपात का P/Q बराबर R/S। तो P की जगह हमने क्या दिया? 80, Q की जगह 40, R की जगह हमने 61 दिया और S की जगह 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 गुणे 4 बटे 40, 40 इक्के 40, 40 दूना 80, x की वैल्यू कितनी आई? 8। तो ये आपका 8 ओम बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स हमने आपको बताए। दिए गए चित्र में 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है खड़ा खड़ा वर्टिकली, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो भगवान इसको जब नहीं कोई काम का है नहीं,
तो टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। अब भाई साहब कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो अब कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो तो काहे इनको हम रखें, भगाएं यहाँ से ना, भगाओ इनको यहाँ से, इनको हमने भगा दिया यहाँ से, समझे? इनको हमने भगा दिया। हमेशा याद रखना कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बीच वाला डिलीट करो। जब तुम्हारा कोई काम नहीं, क्या करो कि जाओ यार घर जाओ, अपने मौज करो, मस्ती करो। अब देखो ध्यान दो, जब इनको हमने भगा दिया तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो भाई साहब ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना हुआ, 10 10 20 हो गया, और ये भी क्या है 20, क्लियर है? 20 ओम, 20 ओम, ठीक। अब इनका टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमने बताया कि जब समान वैल्यू हो, पहले में चाहे सीरीज में हो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20/2। तो आंख मूंद के तुम 10 ओम पे टिक लगा दो, है 10 ओम, ये देखो 10 ओम आएगा आंसर। तो बच्चों आज हमने आपको 13 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बताए हैं। मेरे प्लीज वीडियो को देखा करिए, लाइक करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का भला हो सके। थैंक यू।